पहले जो कहा था वो कर दिखाया। पाकिस्तान का भारत को पहला सरप्राइज, रात की तारीकी में नहीं दिन की रोशनी में भारत को करारा जवाब। पाक फिजाइया ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। भारत में सफे मातम बिछ गया, बोलती बंद हो गई। पाकिस्तान के दिल, लाहौर से कौमी यकजहती का पैगाम। वकला, ताजिर, आम शहरी सब के सब मुत्तहिद हैं। कौम का बच्चा बच्चा हिम्मत के जज्बे से सरशार है। पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए हैं। पाक फिजाइये ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए। रात की तारीखी नहीं दिन के उजाले में भारत को करारा जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने भारत को पहला सरप्राइज दे दिया, जो कहा कर दिखाया। पाक फिजाइये ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। भारत में सफे मातम बिछ गया, बोलती बंद हो गई। पाकिस्तान के दिल, लाहौर से कौमी यकजहती का पैगाम। बुकला, ताजिर, आम शहरी सबके सब मुत्तहिद। जी हां, दिन में तारे दिखाने की मिसाल तो बहुत सुनी, पाकिस्तान ने कर दिखाया। कौम का बच्चा बच्चा जज्बा हिम्मत से सरशार है। रात की तारीकी में नहीं दिन में तारे दिखाए गए, जो कहा वो कर दिखाया। पाकिस्तान का भारत को सरप्राइज, भारत की रात की तारीकी में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में भारत को करारा जवाब दिया गया। पाक फिजाइया ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। भारत में सफे मातम बिछ गया, बोलती बंद हो गई। पाकिस्तान के दिल, लाहौर से कौमी यकजहती का पैगाम। बुकला, ताजिर, आम शहरी सबके सब मुत्तहिद। कौम का बच्चा बच्चा हिम्मत के जज्बे से सरशार। जी हां, जवाब दे दिया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले का अंजाम क्या है। पाकिस्तान ने कर दिखाया जो कहा था। पाकिस्तान का भारत को सरप्राइज, रात की तारीकी में नहीं दिन में जवाब दिया। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। सिख रुकन पंजाब असेंबली महेंद्र सिंह पाल की भारत को ललकार। आपने तो हमेशा अपनी अकलियतों पे जुल्म करके उनको अपने से दूर किया है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाली तमाम अकलियतें इस पर आज इस मौके पे अपनी अफवाज के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। और आज इसकी ये मिसाल ये है कि आज सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी हम साथ बैठे हैं, हम अपोजिशन वाले भी साथ बैठे हैं, हम गवर्नमेंट वाले भी साथ बैठे हैं। और इस मौके पे अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह हम बॉर्डर पे भी जाके इनको जो है इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की धरती जो है, यहाँ पे गुरु नानक देव जी की जन्म हुआ है। इस धरती को दुनिया का कोई सिख भी, सिर्फ पाकिस्तानी सिख ही नहीं, कोई एक सिख भी इस धरती की तरफ जो है वो नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं इनको ये बता देना चाहता हूं कि सिर्फ पाकिस्तान के सिख ही नहीं, दुनिया भर के तमाम सिख इसके ऊपर अगर इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया तो इनको, इनकी इंडिया की हम पूरी दुनिया में ईंट से ईंट बजाएंगे, इनको पूरी दुनिया में हम तनहा करेंगे। इनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करने में, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करने में, इनको नुकसान पहुंचाने में इनका क्या हाल होगा। मैं आज इनको बता देना चाहता हूं इस आवाज की तरफ से कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जिंदाबाद था और इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। और हिंदुस्तान अगर अपनी चालाकियों से बाज ना आया तो उनके इस तरह से टुकड़े होंगे जैसे दांत 32 दांत बिखरते हैं, इनके भी इंशाल्लाह इसी तरह से 32 टुकड़े बिखरेंगे और इनके पास एक हिस्सा भी हिंदुस्तान के नाम पे नहीं रहेगा, सबका नाम तब्दील होगा इंशाल्लाह। सिख रुकन पंजाब असेंबली महेंद्र सिंह पॉल की भी भारत को ललकार। कहते हैं भारत ने गुरु नानक की जन्म धरती पर हमला किया तो इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो भारत को नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के सिख उठ खड़े होंगे और भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। भारत ने गुरु नानक की जन्म धरती पर हमला किया तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। महेंद्र सिंह पॉल ने भी वाजे कर दिया, वार्निंग जारी कर दी, जबकि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो भारत को छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे चुन चुन के।
आपको बताएं, भारतीय जारयत के खिलाफ हाईकोर्ट बार के जनरल हाउस का इजलास में भारतीय जारयत के खिलाफ पाक फौज के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया गया है। इजलास की सदारत सदर हाईकोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी कर रहे हैं। सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार फयाज रांझा, फाइनेंस सेक्रेटरी अंसर जमील गुज्जर भी इस मौके पर मौजूद हैं। इजलास का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ बताएगा भारतीय जारयत का जवाब किस तरह से दिया जा रहा है हाईकोर्ट बार की जानिब से। जी बिल्कुल, भारतीय जारयत के हवाले से जहां शहरियों में एक गुस्सा पाया जा रहा है, यहाँ पे लाहौर हाईकोर्ट बार भी आज इन्होंने मुज़म्मती इजलास मुनक्कद किया। लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर हफीजुर रहमान चौधरी की ज़ेर सदारत इस वक्त जनरल हाउस का इजलास जारी है और इस इजलास में भारतीय जारयत के खिलाफ करारदाद मज़म्मत मंजूर की गई है और वकला ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि भारतीय जारयत के खिलाफ पूरी कौम खड़ी पाक अफवाज के साथ खड़ी है। मज़ीद इस करारदाद में ये भी कहा गया है कि अक़वामी मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया है कि अक़वामी मुत्तहिदा बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर भारत पर पाबंदियाँ आयद करे। मज़ीद ये भी कहा गया है कि भारत जो है वो अपनी जारयत से बाज आ जाए, वरना पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। इस वक्त भी हमारे साथ वकला मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। साबिक़ सदर हैं लाहौर हाईकोर्ट बार के लोधी साहब से बात करते हैं। लोधी साहब बताएं कि जो भारत है जो जारयत का मरतकब हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मोदी जो है इसका माजी जो है वो बहुत तारीख है। गुजरात के अंदर जिस तरह मुसलमानों का इसने कत्लेआम किया हुआ है, ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है और अमेरिका जैसे मुल्क ने इसका दाखिले के ऊपर पाबंदी लगाई थी, आपको याद होगा। और अब ये इलेक्शन के स्टंट के तौर पर ये जिस तरह दखलंदाजी की है, जो जारयत की है, जो दहशतगर्दी रियासती की है, इसको कंडेम कर रहे पाकिस्तान की तमाम वकला तंजीमें जो हैं वो पाक फ़ौज और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ इज़हार यकजहती कर रही हैं। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रात की तारीकी में नहीं, दिन की रोशनी में भारत को करारा जवाब दिया गया है। पाक फिजाइया ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए हैं। भारत को दिन में जवाब दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। इजलास में भारतीय जारयत के खिलाफ पाक फौज के साथ इजहार यकजहती का भी इजहार किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट बार की भारतीय जारयत के खिलाफ करारदाद मजम्मत मंजूर कर ली गई। बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारत पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा भी किया गया है। जो कहा था वो कर दिखाया है। भारत में सफ़े मातम बच गया और बोलती बंद हो गई। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद होंगे शाहरुख नदीम। जी शाहरुख। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। जी बिल्कुल, अफवाज पाकिस्तान ने आज सुबह भारत को करारा जवाब दिया है। जो उसके 2 तैयारे जो हैं वो गिरा दिए। गुज़िश्ता रोज़ जो भारत दावा कर रहा था कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक किए, वो रात के अंधेरे में थी, मगर पाकिस्तान ने आज जो जवाब दिया है वो दिन की रोशनी में दिया और पूरी दुनिया ने देखा है कि ऐसे अपना दिफा किया जाता है। सिविल सोसाइटी अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जमा है। उलमा भी हैं, ताजरान भी हैं, सिविल सोसाइटी भी हैं जो अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए। हमारे साथ कुछ जो लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि आज पाकिस्तान ने जवाब दिया है भारत को करारा, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सही किए, जवाब देना चाहिए था। और ये अवाम जो है पाक फौज के साथ है, शाना बशाना पाक फौज के साथ है। और ये पूरी अवाम जो है ना हुब्बुल वतनी से सरशार है। और ये इंडिया बहुत भूल के बैठा था कि ये इस पे हम हमला करेंगे, ये ऐसी कोई हरकत करेंगे, ये पाकिस्तानी वाले फौज या अवाम उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने रिस्पॉन्ड देख लिया आज, और ये मजीद इस तरह के जो रिस्पॉन्ड है उसके लिए तैयार रहे। तो इंशाल्लाह बिल्कुल पाक फौज के साथ है, और इंशाल्लाह पाक फौज हमें अपने आगे ही पाएगी, हमें पीछे नहीं पाएगी। और इंडिया तुम सुन लो,
ये जंग तुमने शुरू की है, खत्म हम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, जंग इंडिया ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। काफी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपकी इस कैमरे की तवज्जो से आपकी स्क्रीन पर अफवाज पाकिस्तान के वो जवान जो अगले मोर्चे पर बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि पूरी कौम उनके जज्बा बहादुरी को सलाम करने के लिए सड़कों पे निकल आई है। और इंडिया की तारीख है कि उसने 65 में भी रात की तारीकी में हमला किया था और 25 फरवरी को भी उसने रात की तारीकी में हमला किया है। अफवाज पाकिस्तान ने दिन के उजाले में ललकार के हमला का जवाब देते हुए बताया है कि शेर की कछार में हाथ डालने वाले गिदड़ो, तुम्हारी मौत अब तुम्हारे सर पे है। और अफवाज पाकिस्तान एक मरतबा फिर मेजर अजीज भट्टी की तारीख को रकम करेगी और एयरफोर्स के जवान एक मरतबा फिर राशिद मरिहास की तारीख रकम करते हुए ठीक है, शाह कदीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नहीं, कौम का बच्चा बच्चा हिम्मत के जज्बे से सरशार है, जबकि वकला हो या ताजिर, आम शहरी सब के सब मुत्तहिद हो गए हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत के चारों शाने चित कर दिए गए हैं। कसम है जिंदगी की, कसम है आबरू की, वतन पर कभी आंच आने न देंगे। जी हाँ, जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार शहरी किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। रुक करते हैं ताहिर जमील की तरफ। जी ताहिर, चल बुज़दिल भारत ने तो रात की तारीकी में लाइन ऑफ कंट्रोल पार की और पाकिस्तानी हदूद में घुसा और चंद ही मिनट में पाक फिजाइयों ने वापस भगा दिया था। लेकिन आज पाक फिजाइयों ने एक शानदार और ज़बरदस्त किस्म का उन्हें जवाब दिया। दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए और इसके साथ ही पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर है और पूरी कौम समेत तलबात के पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है और इजहार यकजहती उनके साथ किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोट ख्वाजा सईद में। यहाँ भी तालिबात और यहाँ का स्टाफ पाक फौज के साथ यहाँ पर मौजूद है, उनके हक में नारे लगा रहा है और पाकिस्तान के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है। यहाँ बात करते हैं यहाँ के स्टाफ से, यहाँ के स्टूडेंट से कि क्या उनके जज्बात हैं। अच्छा मैडम, आप बताइएगा, हालिया टेंशन आपके सामने ही है, आज ये आपने इजहार यकजहती किया, क्या कहेंगी इस मौके पर आप? ये जंग इंडिया शुरू करना चाह रहा है, पाकिस्तान अमन की बात करता है, लेकिन इंडिया ये भूल गया है कि पाकिस्तान फिर इस जंग को ख़त्म पाकिस्तान ही करेगा। और कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरग है। भारत हमें अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे, हम उसको मज़ा चखा देंगे। जी बिल्कुल, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम भारत को मज़ा ज़रूर चखाएंगे और उसके जो ये गलत फहमी है पाकिस्तान के हवाले से ये जल्द ही रफा हो जाएगी। तलबात से भी बात करते हैं। अच्छा आप बताएं, आपने ये हालात देखे, आज पाकिस्तान ने बदला भी ले लिया, 2 तैयारे उनके मार गिराए, क्या जज्बात हैं आपके? भारत ने हमारे पे रात को वार किया था, हमारी पीठ पीछे वार किया था, लेकिन हम किसी से डरते नहीं हैं। हम सुबह के मौका दे के हमने भी उन पे वार कर दिया है। भारत ये ना समझे कि हम डर गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, भारत ने रात की तारीकी में हमला किया था, लेकिन पाक फौज ने दिन के उजाले में उन्हें करारा जवाब दिया है। मजीद तलबा से बात करते हैं। अच्छा आप बताएं, हमने करारा जवाब दे दिया भारत को, 2 तैयारे मार गए, क्या जज्बात हैं आपके? मेरे जज्बात ये हैं कि इंडिया ये समझता है कि वो जंग का ऐलान कर रहा है तो हम डर जाएंगे। हम बिल्कुल बुज़दिल नहीं हैं। उन्होंने रात की तारीकी में हम पे हमला किया था, हमने दिन की रोशनी में उनके जवाबों का उनके तैयारों का हमने जवाब दिया है। दिन की रोशनी में जवाब दिया है। पूरी कौम के जज्बे जवान हैं, तलबा हों, तालिबात हों, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, तमाम कौम इस वक्त यकजान है और मुतहद है और पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। जी ठीक है ताहिर जमील, हमें अपडेट, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कौम का बच्चा बच्चा, तलबा हो या हो कोई ताजिर, आम शहरी, सब के सब भारत के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। चाइनीज एयरलाइन की लाहौर आने वाली परवाज है। आपको बताते चलें, लाहौर से ओस्लो जाने वाली परवाज पीके
लाहौर से ओस्लो जाने वाली परवाज PK751 जो है वो कैंसिल हो गई है। चाइनीज एयरलाइन की परवाज ग्वांजू परवाज भारतीय हुदूद से वापस चीन रवाना हो गई है। आपको बता रहे हैं अहम और बड़ी खबर है, चाइनीज एयरलाइन की ग्वांजू से लाहौर आने वाली परवाज कैंसिल। लाहौर से ओस्लो जाने वाली परवाज PK751 भी कैंसिल कर दी गई है। चाइनीज एयरलाइन की बात की जा रही है, परवाजें कैंसिल की गई है। चाइनीज एयरलाइन की ग्वांजू से लाहौर आने वाली परवाज को कैंसिल किया गया है। लाहौर से ओस्लो जाने वाली परवाज 751 भी मनसूख हो गई है, जबकि चाइनीज एयरलाइन की परवाज ग्वांजू से लाहौर आ रही थी, परवाज भारतीय हुदूद में वापस चीन रवाना हो गई है। चाइनीज एयरलाइन की ग्वांजू से लाहौर आने वाली परवाज 3Z जबकि परवाज PK751 भी कैंसिल कर दी गई है। परवाज भारतीय हुदूद से वापस चीन रवाना हो गई है। आपको बताएं परवाज ग्वांजू से लाहौर आ रही थी, परवाज भारतीय हुदूद से वापस चीन रवाना हो गई है। लाहौर से ओस्लो जाने वाली परवाज है PK751 जिसे कैंसिल कर दिया गया। चाइनीज एयरलाइन की परवाज ग्वांजू से लाहौर आ रही थी, परवाज भारतीय हुदूद से वापस चीन रवाना हो गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, परवाज को भारतीय हुदूद से वापस चीन रवाना कर दिया गया है। और अब्दुल अलीम खान का भारत को करारा जवाब। आज हमने 2 तैयारे गिराए, लड़ना पड़ा तो हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। अब्दुल अलीम खान की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया। मजीद कहा पूरी कौम पाक फौज के साथ है, हमें अपनी फौज पर फख्र है। मजीद क्या कहा आप सुनिए। अब जो है वो चूंकि अपनी शिकस्त जो है उनको नजर आ रही है और उनके पहले जो 5 इलेक्शन हुए हैं जिन स्टेट्स में, उसमें वो मोदी साहब हार गए हैं। इसलिए मोदी जो है अब इस वक्त कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अपनी हुकूमत को बचा सके और दोबारा इंतखाब जीत सके। इसके अंदर उसने ये जो अटेम्प्ट की है, इसका हमारी फ़ौज जो है वो हमारा फ़ख्र है और हर पाकिस्तानी जो है उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, किसी भी फ़िरके से हो, किसी भी मज़हब से हो, वो सारे जो हैं वो इकट्ठे हैं पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ आज 2 तैयारे गिराए हैं, अगर लड़ना पड़ा तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने अफवाज के साथ मिल के इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क की हिफाजत करेगी। और मोदी साहब जो है वो चूँकि अपनी औकात नहीं आंख से आंख मिलाने की और लोग नाम मिटाने की बातें करते हैं। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम का आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा, भारतीय फौज कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना पैगाम दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। आपको बताएं कि कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम का आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया। उनका मजीद कहना था कि भारतीय फौज कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। इन ख्यालात का इजहार समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया है। जी हां, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट किया है, कहते हैं कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम का आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। भारतीय फौज कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रोज पेटल अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू, रखी नरमी से ख्याल। वेलकम बैक। अब यह हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। लाहौर मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बंद है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया। सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से बताया गया है, लाहौर, मुल्तान और पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बंद है। जी हां, फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। लाहौर, मुल्तान और पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से बताया गया है, लाहौर, मुल्तान और पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। जी हां, आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, लाहौर, मुल्तान और पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद है। परवाजों को रोक लिया गया है। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों का रोक दिया गया है। फ्लाइट ऑपरेशन को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। आपको बताते चले, सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से यह बताया गया है। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें मुतासिर हुई हैं। लाहौर, मुल्तान और पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है।
और दूसरी जानिब ताजिर बिरादरी भी किसी से पीछे नहीं है। ताजिर बिरादरी की जानिब से भी भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया है। ताजिर बिरादरी की जानिब से रैली निकाली गई है और कौम से इजहार यकजहती किया जा रहा है। जी हां, भारतीय जारहियत और मोदी सरकार के जंगी जुनून की मजम्मत भी की जा रही है। पाकिस्तानी अवाम, पूरी कौम सड़कों पर निकलाई है। रात की तारीकी का जवाब दिन के उजाले में दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद खान, बताएगा ताजिर बिरादरी का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? आज बिल्कुल भारतीय जंगी जानून, भारतीय जारहियत और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी उर्फ चाय वाला को भरपूर तरीके से जवाब देने के लिए शहर की ताजर बरादरी भी मैदान में आ गई है। शहर में आज पहली रैली का एहतमाम किया गया है। टोरंटो मार्केट के ताजरों की जानब से रैली का एहतमाम किया गया है। रैली में सैकड़ों ताजर शरीक हैं और दर्जनों गाड़ियां इस रैली का हिस्सा हैं। रैली टोरंटो मार्केट से निकाली गई है, जो जेल रोड से करतबा चौक तक इस वक्त पहुंच चुकी है और करतबा चौक से होती हुई केनाल रोड की तरफ वापस टर्न ले रही है और केनाल रोड जेल का पुल से वापस होते हुए ये टोरंटो मार्केट पहुंचेगी। ताजर बरादरी का ये कहना है कि शहर समेत मुल्क भर की ताजर बरादरी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। नरेंद्र मोदी ने एक कौम को बेदार कर दिया है, एक कौम को यकजा कर दिया है। तमाम इख्तलाफात बुलाकर ताजर बरादरी सारी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। नरेंद्र मोदी की जो फौज है उसने तो रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर वार किया, लेकिन पाकिस्तानी बहादुर जवानों ने दिन के उजाले में उनको करारा जवाब दिया और उनके 2 त्यारे मार गिराए हैं। ताजर बरादरी का ये कहना है कि हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी को, चाय वाले को भरपूर तरीके से जवाब देने के लिए हरदम तैयार हैं। रैली इस वक्त यहाँ से रवाना हो चुकी है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक ज़ईफुल उमर माँ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम इस हवाले से बात कर लें। माँ जी, बड़ा जज्बा लेके आप भी आई हैं, पाक फौज का साथ देने के लिए आई हैं। इंशाल्लाह ताला मैं इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं एनजीओ चलाती हूँ। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैंने कहा अगर मेरे बच्चों ने ये निकाली है, मेरे बेटों ने, सारों ने, तो मैं क्यों ना इनमें शामिल हो जाऊँ। माँ जी, जिस माँ के बेटे सरहदों पर उस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उस माँ को नींद कैसे आएगी? इंशाल्लाह ताला मेरे बच्चे बहादुर हैं और इंशाल्लाह ताला हमारा जो कायद है इमरान खान, उसने कहा है कि अगर हिंदुस्तान ने हम पे जंग मुसल्लत करने की कोई, तो हमने इंतजार नहीं करना, हमने फौरन जवाब देना है। इंशाल्लाह ताला हमारी सारी सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत और हमारी अवाम, वो सब इस फौज के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला हम अपने मुल्क पे इस मोदी जो अमेरिका का यार है, इसको हम कभी नरेंद्र मोदी, इस कौम का जज्बा देख लो, इस कौम के माओ का जज्बा देख लो। जिस कौम की माओ का ये जज्बा हो तो उस कौम के जुनून का क्या आलम होगा, ये नरेंद्र मोदी को जरूर देखना चाहिए, जिसने इस खित्ते को जंगी जुनून में मुब्तला कर दिया है अपना इलेक्शन जीतने के लिए। पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन के सदर तारक भी हमारे साथ मौजूद है। तारक साहब, आपने रैली का एहतमाम किया, फरमाइएगा 2 त्यारे अभी तक मार गिराए हैं, नरेंद्र मोदी को किस जुबान में जवाब देंगे इस चीज़ का? हम नरेंद्र मोदी को ये कहना चाहते हैं कि ये जो अरसा 70 साल से वो जंग का हम पे खतरे बार बार वो करता है, तो आज इसको जो है ना ख़त्म कर देते हैं। एक दफ़ा पता लग जाए कि पाकिस्तान जिंदा रहेगा या हिंदुस्तान रहेगा। तो पाकिस्तान की पूरी ताजर तंजीमें, पूरे तरह के ताजर पूरी तरह से शाना बशाना है नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाक फौज के साथ, और इंशाल्लाह ये जोश और जज्बा हिंदुस्तान को लेके बैठेगा। ये आपने गुफ्तगू सुनी, यही ताजरों का अज़म है, यही ताजरों का जुनून है। ताजर बरादरी का ये कहना है कि हम नरेंद्र मोदी को, चाय वाले को ये बता देंगे कि पाकिस्तानी कौम एक बहादुर कौम है, अपने सपूतों के साथ खड़ी है। वो सपूत जो इस वक्त बॉर्डर पर इंडियन फौज का, तो जाके पता लगेगा कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है। पाकिस्तान 2 अरब की इंपोर्ट इनसे लेता है, वो $2 अरब जो है वो बंद करेंगे। हमारे साथ सब्जी मंडी से ताजर मौजूद हैं। लेंगे आप भारतीय टमाटर? बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हम जितनी भारतीय मसनूआत, सब्जी फ्रूट की आइटम्स है, उसका बाइकाट कर। ठीक, साथ खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। अंदरूनी बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया। सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से ऐसा बताया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जी हां, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर है, अंदरूनी बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद, अंदरूनी बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। अंदरून बैरून
बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को भी रोक लिया गया है। पाक भारत कशीदगी की वजह से जहां मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद है, वहीं आपको बताते चले लाहौर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। आपको बताएं, अंदरूनी बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक दिया गया है, फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और अंदरूनी बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है, सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से बताया गया है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर लाहौर एयरपोर्ट पर भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है, फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। जी हां, आपको बता रहे हैं अहम और बड़ी खबर है, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद है, अंदरूनी बैरून मुल्क जाने वाले परवाजों को रोक लिया गया है, सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है। पाक भारत कशीदगी के बायस यह हुआ है, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दी गई है, जबकि अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो गई है, पाक भारत कशीदगी के बायस अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। जी हां, सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से ऐसा बताया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है, हर तरह की परवाजें आने और जाने वाली उन्हें रोक दिया गया है, अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खबर दे रहे हैं, जहां पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है और तमाम परवाजें अंदरूनी बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें जिन्हें रोक दिया गया है, सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से ऐसा बताया गया है। पाक भारत कशीदगी के पेश नजर लाहौर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। जी हां, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाले परवाजों को भी रोक लिया गया है। आपको बता रहे हैं अहम और बड़ी खबर है, पाक भारत कशीदगी के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को भी रोक लिया गया है, सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से यह बताया जा रहा है लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है, जबकि अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को भी रोक लिया गया है। पाक भारत कशीदगी के बाद तमाम परवाजों को रोक लिया गया है। एयरपोर्ट से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर इस वक्त फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। पाक भारत कशीदगी के पेश नजर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हर किस्म की फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया है, अंदरूनी बैरून मुल्क आने जाने वाली परवाजें रोक ली गई हैं और एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। पाक भारत कशीदगी के पेश नजर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और अंदरूनी बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है, सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से ऐसा बताया गया है। बिल्कुल, पाक भारत कशीदगी है, एक पाक वतन तुझ पर कोई आंच ना आने देंगे, जान हथेली पर रखकर हर पल हाजिर रहते हैं हम। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया, अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है, सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है तमाम परवाजों को रोक लिया गया है। पाक भारत कशीदगी के बाद परवाजों को रोका गया है, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है, जबकि अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है पाक भारत कशीदगी के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। जी हां, तमाम अंदरूनी परवाजों के साथ साथ बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें और आने वाली परवाजों को भी रोक दिया गया है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खबर दे रहे हैं, जहां पर पाक भारत कशीदगी के पेश नजर सूरत हाल यह है कि फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है, अंदरूनी और बैरून मुल्क आने जाने वाली तमाम तर परवाजों को रोक लिया गया है। एयरपोर्ट पर इस वक्त फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पाक भारत कशीदगी के पेश नजर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बंद है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खबर दे रहे हैं, जहां पर पाक भारत कशीदगी के पेश नजर सूरत हाल यह है कि फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बंद है, अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक दिया गया है। सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से ऐसा बताया गया है कि इस वक्त फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बंद है। जी हां, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें भी रोक ली गई हैं।
सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है। अहम और बड़ी खबर है, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है, तमाम परवाजों को रोक लिया गया है, अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें रोक ली गई हैं। सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है, पाक भारत कशीदगी के बाद यह अहम और बड़ी खबर सामने आई है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है, अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को भी रोक लिया गया है। सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है, तमाम परवाजों को रोक लिया गया है। जी हां, एयरपोर्ट पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम परवाजों को रोक दिया गया है, तमाम तर अंदरून मुल्क आने जाने वाली परवाजों को रोक दिया गया है, साथ ही साथ बैरून मुल्क से जो परवाजें आ रही थी, जो यहां से परवाजें जानी थी, उनको रोक दिया गया है। आपको बताएं, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। हालिया कशीदगी की सूरत हाल के पेश नजर आपको बताते चलें कि मुल्क भर की तरह इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद है, अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है, सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान यूनुस से। इमरान यूनुस, पाक भारत कशीदगी के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है, आपके पास ताजा तरीन अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त कहां पर मौजूद हूं, तो मैं बिल्कुल वाघा बॉर्डर पे जो जीरो लाइन है बॉर्डर की, वहां पर मौजूद हूं। और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि जीरो लाइन पर मैं मौजूद हूं। ये पीछे बिल्कुल जीरो लाइन है और साथ ही भारतीय गांव जो है वो है, और इस वक्त लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पाक भारत कशीदगी जो है वो बढ़ रही है। अगर बताएं तो भारत के सर पर इस वक्त अभी भी जंगी जनून जो है वो सवार है, जबकि पाकिस्तान अभी भी अमन की बात कर रहा है। और भारत की जानिब से दरअंदाजी जो है वो गुज़िश्ता रोज भी की गई, आज भी जो है वो की गई, जिसके नतीजे में उसके 2 तैयारे जो हैं वो मार गिराए गए हैं और उसके पायलट जो है वो भी जाम बहक हुए हैं। इस कशीदगी को देखते हुए बिल्कुल यहाँ पर तमाम तर मुल्क में जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं और कौमी और बैनुल अक़वामी जो फ्लाइट्स हैं उनके ऑपरेशन भी बंद कर दिए गए हैं और फ्लाइट्स को जो है यहाँ तो वापस भेजा जा रहा है या दीगर महफूज जगहों पर उतारा जा रहा है। इस वक्त मैं बॉर्डर एरिया पर मौजूद हूँ और यहाँ की अगर मैं सूरत हाल बताऊँ, जिस तरह भारत का मीडिया ववेला मचा रहा है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो डरी सहमी बैठी है, और यही चीज़ दिखाने के लिए आज सिटी 42 जो है वो स्पेशली बॉर्डर एरिया की जीरो लाइन पर मौजूद है कि हम दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का या उससे रिलेटेड कोई नारे लगा दिए जाएं तो बहुत ही अच्छी क्या बात होगी। जी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, देखें, मैं जोशी जज्बा आपने देख लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं। ये सूरत हाल जीरो लाइन पे जो लोग रह रहे हैं उनका जोश जज्बा ऐसा है कि वो पाकिस्तान के लिए जो है वो हर हद तक जा सकते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब जो है वो देने के लिए तैयार हैं। अगर जीरो लाइन के रहायशी इस किस्म का जोश जज्बा रखते हैं तो आप सोचें कि बाकी अवाम का, बाकी लाहौरियों का, बाकी पंजाबियों का, बाकी पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा। जी बिलाशुबा इस वक्त कौम जो है जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। इमरान, आप वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं, यहाँ पर आपने लोगों से बात की, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सभी जो हैं इस वक्त जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, इनके जज्बात क्या हैं वो जानने की कोशिश करें। क्या कहते हैं इस तरह की सूरत हाल में, किस तरह से दुश्मन के वार का जवाब देने के लिए ये तैयार है? जी बिल्कुल, जज्बात के बारे से अगर मैंने बात आप कर रही हैं तो मैं यकीनन यहाँ पर एक चीज़ लाजमी शेयर करना चाहूँगा, जो कि यहाँ पर मैंने तकरीबन हम सुबह से यहाँ पर घूम रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिल भी रहे हैं। यहाँ के जो मकीन हैं, जो सबसे अच्छी बात मुझे इन लोगों की लगी है वो इनका खलूस लगा है। इनका ये कहना था कि नो डाउट मुख्तलिफ शिकायत एक दूसरे से होती रहती हैं, अक्सर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, नाराज़गी भी होती है, लेकिन ऐसा मौका जब दुश्मन पाकिस्तान पर अपनी नज़रें जमाएगा तो इस वक्त जो स्पेशली इस गांव के रिहायशी हैं, खर गांव के, वो मुत्तहिद हो जाते हैं, यकजा हो जाते हैं। और इनका ये कहना है कि अगर भारत ने यहाँ पर गलती भी की, घुसने की, अगर गलती भी की और ऐसा सोचा भी तो उसे मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। और इनका ये कहना था कि भारत 65 का सबक याद रखे। इस मर्तबा जोश जज्बा जो लोगों का है वो 65 से ज्यादा है और इस मर्तबा भारत को जो है वो करार वाकई सजा तो मिलेगी, साथ साथ भारी नुकसान जो है वो भी उठाना पड़ेगा। ये जीरो लाइन का एरिया है। मैं यहाँ पर यकीनन एक चीज़ इन साहब से डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो पीछे जो मैंने आपको एरिया दिखाया है, यहाँ पर पाकिस्तान
लाहौरी और इंडिया का जो गांव है वहां के लोग आते हैं, इकट्ठी यहां पर खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि ये जीरो लाइन है। और जब वो लोग यहां पर आते हैं, ये भी आगे जाते हैं, जीरो लाइन पे खेती बाड़ी करते हैं, तो उन लोगों का रद्द अमल क्या होता है भारतीयों का, मैं वो जानना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले बताया। सर बताइएगा, जब आप वहां पर कुछ फसल उगाने या काटने के लिए जाते हैं, तो वो लोग आगे से कैसा रिएक्शन देते हैं? ਉਹ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ 10-10 ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਚੰਦ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਣਗੇ। जी बिल्कुल, आपने ये देखा कि जब ये लोग यहाँ से आगे खेती बाड़ी के लिए जाते, जुनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे तो छुए आसमान। और पाकिस्तानी अवाम के हौसले इस वक्त आसमानों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर शख्स जो है वो शहादत के जज्बे से सरशार दिखाई दे रहा है, और उनका यही कहना है कि भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब जो है वो हर हाल में दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम का बच्चा कोई भी इदारा हो, सिविल डिफेंस हो, पाक फौज हो, ये जो पाक फौज है इसके शाना बशाना खड़े हैं, और तमाम सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। इस वक्त भी जो महकमा सिविल डिफेंस है ये भी सरशार दिखाई देता है, इनका जज्बा भी सरशार दिखाई देता है। और पाक फौज की निगरानी में इनकी ट्रेनिंग जो है वो भी करवाई जा रही है। और जो सिविल डिफेंस के अफसरान हैं, इनका यही कहना है कि हर मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, जहाँ पर शहरी एक जानिब पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, वहीं सिविल डिफेंस महकमा जो है वो भी पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। और भारतीय जारहियत की हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ सिविल डिफेंस के अफसरान भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जा रही है सिविल डिफेंस के अमले को, लाजमी बात है जो फौज है उसके शाना बशाना खड़े होंगे। ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, कैसी ट्रेनिंग है इनकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने अपने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग आर्मी की करवाई है। जैसा कि सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट स्पेशली वार इमरजेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लिहाजा इस सूरत हाल से निपटने के लिए हमने जो हमारे सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है लाहौर में, उसमें ओवरऑल हमने ट्रेनिंग करवा दी है। इसमें हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं सिविल डिफेंस, पूरे प्रोविंस में आर्मी की ट्रेनिंग पहले भी हो चुकी है, और मज़ीद इसे बूस्ट अप किया जाए, दोबारा करवाई जाए। और इस सिलसिला कार में हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उन्होंने खसूसी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जंगी हालात में जो पाकिस्तानियों और इसके साथ साथ पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे, क्या तैयारी है इनकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन हमारे तमाम जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनके अंदर एक जज्बा है लड़ने का, और ये अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे। और हमारे लाहौर में 11 डिवीजन्स हैं, और 11 डिवीजन्स में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सिविल डिफेंस की वो वेल इस्टेब्लिश्ड है, और वो हर तौर पे अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और बिल्कुल सिविल डिफेंस अफसर की आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर हमारे साथ जो सिविल डिफेंस के नुमाइंदगान हैं, जो अमला है वो भी मौजूद है, जिन्होंने ये ट्रेनिंग किया, और इनका यही कहना है कि पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, और हर मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए ये अपनी जान तक देने से नहीं कतराएंगे। मुझे बताइएगा, ट्रेनिंग की है, कितने हौसले बुलंद हैं, क्या कहना चाहोगे भारतीयों को? इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे इंडिया को। आप मुझे बताओ, ट्रेनिंग हुई है, कैसी ट्रेनिंग है, पाक फौज ने कैसी ट्रेनिंग करवाई है? काफी बेहतर। आप मुझे बताएं किस तरह के हौसले हैं आपके, क्या कहना चाहेंगे? हौसला हमारे, हम इंडिया का फुल जोर। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, हमले की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इनके हौसले सरशार हैं, और ये पाक फौज के पाक बहरिया के ठीक है।